जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रत्येक माह में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी का व्रत किया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से जातकों के समस्त प्रकार के विघ्न संकट मिट जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार गणेश भगवान सभी देवताओं से पहले पूजे जाते हैं। हर पूजा पाठ का प्रारंभ उन्हीं के आवाहन के साथ होता है। गणपति महाराज शुभता, बुद्धि, सुख, समृद्धि के देवता माने जाते हैं। विनायक चतुर्थी पर श्री गणेश की पूजा दिन में 2 बार की जाती है, एक बार दोपहर में और एक बार मध्याह्न में। मान्यता है कि विनायक की चतुर्थी के दिन व्रत करने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं, सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। भगवान गणेश को ज्ञान, बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य का देवता माना जाता है और किसी भी शुभ काम की शुरुआत प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा से की जाती है। आइए जानते हैं विनायक चतुर्थी व्रत की व्रत विधि के बारे में। चतुर्थी के दिन व्रती को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर लाल वस्त्र धारण करने चाहिए। उसके पश्चात व्रत का संकल्प लेना चाहिए। दोपहर पूजन के समय अपने सामर्थ्य के अनुसार सोने, चांदी, पीतल, तांबा, मिट्टी की गणेश प्रतिमा को स्थापित करे और संकल्प के बाद पूजन कर भगवान श्री गणेश की आरती करे। उसके बाद श्री गणेश की मूर्ति पर सिंदूर अर्पित करे। ओम गंग गणपते नमः मंत्र का जाप करे। गणेश जी की प्रतिमा पर 21 दुर्वा दल अर्पित करें। दुर्वा एक प्रकार की घास का नाम है जो कि गणेश भगवान को अति प्रिय है। उसके बाद भगवान गणेश को 21 लड्डुओं का भोग लगाए। पूजन के समय संकटनाशक श्रोत गणेश श्रोत का पाठ करें। ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दे। शाम में गणेश चतुर्थी की कथा को सुने। उसके पश्चात श्री गणेश सहस्त्र नामवली, गणेश चालीसा, गणेश पुराण आदि का पाठ करें। संकटनाशक गणेश श्रोत का पाठ करके श्री गणेश की आरती करें। शाम के समय भोजन ग्रहण करें। आषाढ़ी विनायक चतुर्थी का व्रत साल 2021 में 13 जुलाई 2021 दिन मंगलवार को है। आषाढ़ शुक्ल चतुर्थी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 13 जुलाई की सुबह 8:24 पर समाप्ति होगी 14 जुलाई को सुबह 8:02 पर। पूजन का समय रहेगा सुबह 11:04 से दोपहर 1:50 तक। पूजा के लिए कुल अवधि रहेगी 2 घंटे 46 मिनट की। विनायक चतुर्थी व्रत की कथा के अनुसार बहुत समय पहले नर्मदा नदी के तट पर माता पार्वती और भगवान शिव चौपड़ खेल रहे थे। विजेता का फैसला करने के लिए भगवान शिव ने एक पुतला बनाया और उसे जीवित कर दिया। भगवान शिव ने उस बालक को यह आदेश दिया कि वो विजेता का फैसला करेगा। इसके बाद माता पार्वती और भगवान शिव चौपड़ खेलने में व्यस्त हो गए। माता पार्वती और भगवान शिव के बीच 3 बार चौपड़ का खेल हुआ, जिसमें माता पार्वती तीनों बार विजयी हुई। जब उस बालक से विजेता का नाम पूछा गया तब उसने भगवान शिव का नाम लिया। बालक का ये जवाब सुनकर माता पार्वती को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उस बालक को लंगड़ा होने तथा कीचड़ में रहने का श्राप दे दिया। माता पार्वती से क्षमा मांगते हुए उस बालक ने कहा कि उससे ये भूलवश हो गया था। वो बालक माता पार्वती से क्षमा मांगने लगा। श्राप से मुक्त होने के लिए माता पार्वती ने उसे बताया कि यहाँ नाग कन्याएं भगवान श्री गणेश की पूजा करने के लिए आएंगी, तब उनसे कहे अनुसार तुम्हें गणेश व्रत करना है। व्रत करने से तुम्हें अपने श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। वो बालक करीब 1 साल तक उस श्राप से जुता रहा। 1 साल बाद भगवान गणेश की पूजा करने के लिए नाग कन्याएं आई। उस बालक ने उनसे गणेश व्रत की विधि पूछी और 21 दिन लगातार सच्चे मन से भगवान गणेश का व्रत किया और पूजा करने लगा। बालक की सच्ची श्रद्धा को देखकर भगवान गणपति ने उसे दर्शन दिए और उससे वरदान मांगने को कहा। भगवान गणेश को देखकर वो बालक अत्यंत प्रसन्न हुआ और कहा कि उसके पैर स्वस्थ हो जाएं और वो कैलाश में माता पार्वती और भगवान शिव से मिल सके। भगवान गणेश ने उसकी इच्छाओं को पूरा किया। वो बालक ठीक होने के बाद कैलाश पहुंचा, जहां उसे भगवान शिव मिले। भगवान शिव ने भी 21 दिन तक गणेश व्रत किया। उसके बाद माता पार्वती की नाराजगी दूर हो गई। भगवान शिव ने माता पार्वती को गणेश व्रत की विधि और उसकी महिमा के बारे में बताया। कुछ दिन बाद माता पार्वती का मन कार्तिकेय से मिलने को हुआ। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए माता पार्वती ने भी 21 दिन तक गणेश व्रत किया और वह सफल हुई। तब से विनायक चतुर्थी का व्रत लोग करने लगे।